हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे उच्चारण स्थान और उससे पहले हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ लिए हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल से नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाके उस वीडियो को पहले देखिए, तब आप शब्द विचार को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, समझे ना। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग शब्द विचार। देखिए शब्द विचार कर रहा है यानी कि शब्द यानी आज हमने के क्या करना है, शब्द के बारे में बातचीत करना है। ओकरे यानी शब्द के बारे में बातचीत करेंगे, वही का है शब्द विचार, समझे ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, समझे ना। तो चलिए आज पढ़ते हैं हमने शब्द विचार। तो पहले जानते हैं शब्द। देखिए शब्द विचार यानी शब्द के बारे में आज क्या करना है, बातचीत करना है। सबसे पहले जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए शब्द किसे कहते हैं, शब्द का डिफिनेशन जाना है। तो देखिए जैसे मान के चलते हैं हम एगो आपसे शब्द उठा रहे हैं, जैसे देखिए कमल है, कमल। तो देखिए एगो इसमें वर्ण है क, है कि नहीं, एगो क है, एगो म है और एगो ल है। तब देखिए इसमें के गो वर्ण है, तीन गो है, तीन गो है ना। अब जैसे ले लेते हैं एक आध गो अमेरिका। अब देखिए इसमें एगो दूगो तीन गो चार गो, यानी कि देखिए इसमें तीन गो था, इसमें ज्यादा है, समझे ना। तो देखिए डिफिनेशन बनाने के लिए हमने क्या कर सकते हैं, इसको बोल ना सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का वह सार्थक समूह। यानी दो या दो से अधिक वर्णों का क्या चीज, वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वर्णों का वह सार्थक समूह। वर्णों का, वर्ण नहीं लिखे हैं, वर्णों लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी दो से दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, समझे ना। दो एगो वर्ण से शब्द नहीं बनेगा, समझे ना। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों का वह सार्थक समूह, वह सार्थक समूह। यानी दो या दो से अधिक वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो, निकलता हो। यानी दो या दो से अधिक वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। देखिए यानी दो या दो से अधिक वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, समझे ना। अब देखिए आप ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या इसका डिफिनेशन ये हो सकता है कि दो या दो से अधिक वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द को कई तरह बांटा गया, कई आधार पर बांटा गया। तो हमने पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण। शब्द का क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। यानी शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझे ना। तो पहला देखिए, पहला बांटा गया अर्थ के आधार पर। पहला क्या है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब देखिए दूसरा कहेगा ना, तो दूसरा हो जाएगा आपका बनावट के आधार पर। तीसरा आपका हो जाएगा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। एगो होता है लास्ट, एकरे से क्वेश्चन कभी कभी पूछबो करता है, उत्पत्ति के आधार पर, समझे ना, उत्पत्ति के आधार पर। यानी देखिए शब्दों का वर्गीकरण के प्रकार के, अर्थ के आधार पर हो गया, बनावट के आधार पर हो गया, प्रयोग के आधार पर हो गया और उत्पत्ति के आधार पर हो गया, समझे ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ेंगे क्या चीज, अर्थ के आधार पर। देखिए शब्द के डिफिनेशन क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं।
देखिए यहाँ पे हम छोड़ दिए, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल नहीं लिखे, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे में, जैसे देखिए छूट गया, जैसे देखिए कमल, कमल का चीज एगो शब्द न है, लड़का, ये सब का चीज है, शब्द न है, लकड़ी इत्यादि। यानी देखिए कमल क्या है, एगो शब्द है, तो शब्द है तो काची से मिलके बना है, आखिर वर्ण के मिल से न बना है, वर्ण मिला एकरा में तभी न निकला। आ देखिए कमल बना, तो कमल बना तो कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि क्या लिखा है कि सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, यानी इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं, कमल, लड़का। देखिए अर्थ के मतलब आपको अर्थ निकलना चाहिए, नहीं कि अर्थ में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे नहीं, अर्थ निकलना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब देखिए अर्थ के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। आप वीडियो रेगुलर देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, समझे ना। नए हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाके वीडियो के पहले शुरू से देखिए, आपका पार्ट पार्ट बाय पार्ट बना के उस वहाँ वीडियो अपलोड किया गया है। पहला क्या है, अर्थ के आधार पर। तो देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होता है, अर्थ के आधार पर शब्द के गो भेद होता है, दो गो होता है। कोई पूछ देगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होता है, तो दो भेद होता है। पहला हो जाएगा आपका काची, सार्थक शब्द, सार्थक, और दूसरा आपका हो जाएगा निरर्थक, निरर्थक। दूसरा क्या हो जाएगा, निरर्थक। देखिए एगो कह रहा है सार्थक, एगो कह रहा है निरर्थक, आपको इससे कुछ पता चल रहा है, अनुमान लग रहा है, सार्थक निरर्थक। यानी देखिए वैसा शब्द, सार्थक, देखिए सार्थक का डिफिनेशन क्या होगा, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, तो देखिए इसका डिफिनेशन होगा ना कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलेगा ना वो हो जाएगा क्या, सार्थक, और जिसका कोई अर्थ ना निकलेगा वो क्या हो जाएगा, निरर्थक। तो हम लिख देंगे कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। देखिए ऐसा ना सोचिएगा कि शब्द विचार से क्वेश्चन ना पूछता है, सब अगर शब्द आपको न बनावे आएगा तो इसका लिंग लिंग पढ़िएगा, वचन पढ़िएगा, तो इस समय पता नहीं चलेगा आपको, समझे ना। तो वही चलते इसको शब्द विचार भी पढ़ना जरूरी है। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं सार्थक शब्द के, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए सार्थक शब्द, एग्जाम्पल इसको देखिए, जैसे जैसे लड़का, इसका अर्थ निकल रहा है ना जी, पटना, ये पटना शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है, और हो जाएगा कमल। सब देखिए इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं, तो ये निकल रहा है, जिसका अर्थ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सार्थक शब्द हो जाएगा, यानी जिसका अर्थ निकले वो क्या हो जाएगा, सार्थक शब्द इत्यादि कर लीजिए, इसमें और आ सकता है। चलिए अब दूसरा देखिए, एक का है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। देखिए हम बोले कि जिसका अर्थ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सार्थक, और जिसका अर्थ ना निकलेगा वो क्या हो जाएगा, निरर्थक। तो लिख दीजिए वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसा शब्द जिसका जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं।
यानी क्या, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिख रहे हैं देना वेना, देना वेना, ये दोनों एक में है, इसको अलग ना कीजिएगा। देना वेना, मुक्का दुक्का, अब हमको बताइए इससे क्या आपको अर्थ निकल रहा है, देना वेना मुक्का दुक्का। हाँ, देना मतलब अलग नहीं करना है, इसको साथ में लेना है, देना वेना मुक्का दुक्का। क्या कोई अर्थ निकल रहा है इससे, तो ना अर्थ निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। और जिसका अर्थ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सार्थक शब्द हो जाएगा। समझे ना। अब देखिए अगला क्या चीज था आपका, बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर देखिए, बनावट के आधार पर शब्द के क्या भेद होता है। अगर पूछ दिया जाए कि बनावट के आधार पर शब्द के क्या भेद होता है, तो आप बोलिएगा बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होता है। पहला होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा होगा यौगिक शब्द, और तीसरा हो जाता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। यानी देखिए पहला क्या हो जाएगा, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होता है। पहला हो जाएगा रूढ़ शब्द, दूसरा होगा यौगिक शब्द, तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे चलते हैं। चलिए, अब जानते हैं हम लोग कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, पहला क्या था, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। देखिए थोड़ा सा इधर एग्जाम्पल में समझिएगा। जैसे देखिए हम लिख दिए कप, कप एगो लिखे हैं, ठीक ना, और एगो लिख दे रहे हैं जल। अब देखिए इसको, कप, कप को हम अलग कर दे रहे हैं, क या प खाली हम अलग कर रहे हैं, समझे ना। क के अलग कर दिए, प के खाली अलग कर दिए। अब जल के देखिए, जल में जैसे ज के अलग कर दिए, ल के अलग कर दिए। अब हमको बताइए कि देखिए कप है तो इसका अर्थ निकल रहा है, जल है तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है। लेकिन जैसे ही हम क के अलग कर दिए, प के अलग कर दिए, तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं ना। तो देखिए इसी से डिफिनेशन बनता है क्या, कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, क्या बनता है डिफिनेशन, कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो लेकिन उसे अलग कर दिया जाए तो वह अर्थ क्या हो जाता है, विहीन हो जाता है, यानी अर्थ नहीं निकलता, तो वो क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो लिख देते हैं रूढ़ शब्द, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो। देखिए हम लिखे हैं यहाँ शब्द, यानी शब्द बनल है, वर्ण ना समझिएगा। हम लिखे हैं क्या, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, निकलता हो, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो और उसे अलग कर दिया जाए, और उसे अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो वह अर्थ विहीन हो जाता है। विहीन, अर्थ विहीन हो जाता है। यानी वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो और उसे अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, अर्थ विहीन हो जाता है। उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। समझे ना। जैसे देखिए, जैसे हम लिखे थे ना जल, जैसे लिखे जल, जल हो गया, कप हो गया, कल हो गया, यानी जैसे देखिए जल हो गया, कप हो गया,
कल भी हो जाएगा कल, पल हो जाएगा पल, समय वाला पल इत्यादि। यानी देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, जल को अगर ज के और ल के अलग कर दे रहे हैं तो इसका अर्थ ना निकल रहा है। यानी जल हो जाएगा कप हो जाएगा कल हो जाएगा, कल हो जाएगा पल हो जाएगा, समझे ना, पल समय वाला पल। चलिए यानी रूढ़ शब्द में क्या हो गया कि वो ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो लेकिन उसे क्या कर दे रहे हैं, हमने अलग कर दे रहे हैं तो वह अर्थ विहीन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, समझे ना। अब अगला था आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द तो देखिए इसके बारे में बात आएगा ना, तो जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा कि दो गो सार्थक शब्दों के मेल से बनवे करेगा। जैसे देखिए हम लिख दे रहे हैं कुपुत्र, कुपुत्र। अब देखिए कुपुत्र में अगर कु को अलग कर दिया जाए अब पुत्र को अलग कर दिया जाए, लिख रहे हैं कुपुत्र, तो कुपुत्र में देखिए कु जोड़ पुत्र, तो अब देखिए कु मतलब होता है खराब, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना। आई पुत्र मतलब बेटा होता है ना, तो देखिए इसको हम अलग कर दिए तब पर भी क्या इसका अर्थ निकला। जैसे देखिए स्वदेश, स्वदेश। अब देखिए इसको हम अलग कर रहे हैं, स्व जोड़ का हो जाएगा देश। तो अब हमको बताइए कि स्व मतलब क्या होता है स्वयं, और देश मतलब अपना, यानी स्वयं का देश, तो इसका अर्थ निकल रहा है ना। तो इसका डिफिनेशन क्या बनाएंगे कि वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है और उसे अलग कर दिया जाए तब पर भी अर्थ निकलता है, तब भी क्या होता है अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द, समझे ना। तो इसको लिख लेते हैं, वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से बनता है। यानी वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है और उसे अलग कर दिया जाए, और उसे अलग कर दिया जाए तो वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो और उसे अलग कर दिया जाए तब भी अर्थ निकलता है, तब भी अर्थ निकलता। यानी देखिए अलग कर देने के बाद भी अर्थ निकलेगा, यानी वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है और उसे अलग कर देने पर भी कर दिया जाए तब भी क्या निकलता है, अर्थ निकलता है, उसे क्या कह देंगे, यौगिक शब्द कह देंगे। यानी अब देखिए जैसे इसका देख लीजिए, जैसे हम बोले थे ना, जैसे लिखे आपको एगो कुपुत्र, कुपुत्र, स्वदेश इत्यादि। अब देखिए एगो बच गया आपका काची, रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया, एगो आपका बचा योग रूढ़ शब्द। अब चलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, तो देखिए योग रूढ़ शब्द में हो जाएगा कि वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है लेकिन बनने के बाद एक वो विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, समझे ना। जैसे देखिए लिख देंगे राजमहल, तो राजमहल लिख देंगे, जैसे देखिए लिख रहे हैं राजमहल, तो देखिए इसको अगर अलग कीजिएगा तो राज जोड़ महल, तब बताइए राज, तो राज इसका भी कोई अर्थ निकल रहा है, महल इसका भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये देखिए ये बन गया राजमहल, यानी इसका अर्थ विशेष ना निकल रहा कि राजा का महल, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, समझे ना, राजकुमारी, ये सब का चीज है, इसका विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो लिख देते हैं वैसा शब्द
वैसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। बनता है और बनने के बाद एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। विशेष अर्थ को प्रकट करता है। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी वो ऐसा शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से तो बनबे करेगा, लेकिन जब वो बन जाएगा ना पूरी तरह से, तो क्या करेगा, विशेष को अलग से अर्थ लाएगा। उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझे ना। तो इसका जैसे में लिखे लीजिए, जैसे राजमहल, राजपुत्र, राजकुमारी इत्यादि। यानी देखिए, बनावट के आधार पे के गो था भेद, 3 गो था, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। देखिए पहला था रूढ़ शब्द, दूसरा आपका था यौगिक शब्द, और तीसरा का चीज था योग रूढ़ शब्द। समझे ना। अब आपका है प्रयोग के आधार पे। तो चलिए प्रयोग के आधार पे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं कहाँ, प्रयोग के आधार पर। 2 गो अभी खत्म हो गया ना, अब बच रहा है प्रयोग के आधार पर, और एगो बच रहा है उत्पत्ति के आधार पे। तो चलिए प्रयोग के आधार पे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर तो देखिए, प्रयोग के आधार पे भी 2 भेद है। प्रयोग के आधार पे पूछेगा कि शब्द के कितना भेद है, तो 2 भेद है। पहला आपका हो जाएगा विकारी शब्द, विकारी, विकारी, और दूसरा हो जाएगा अविकारी। यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा ना है जी। तो यानी एगो डिफिनेशन बन जाएगा तो दूसरा समझ में आ ही जाएगा ना। यानी दूसरा का कह रहा, एगो कह रहा विकारी शब्द, एगो कह रहा अविकारी शब्द। तो देखिए इसमें है ना कि वैसा शब्द, यानी देखिए वैसा शब्द रहेगा ना जिसमें लिंग, वचन, कारक, विशेषण का, देखिए जो विशेषण के कारण अगर विकार उत्पन्न हो जाएगा तो काची हो जाएगा, विकारी शब्द। और उसके कारण विकार, लिंग, वचन, क्रिया आदि के कारण विकार न उत्पन्न होगा तो का हो जाएगा अविकारी शब्द। शब्द विकारी शब्द, तो वैसा शब्द, वैसा शब्द जिस पर क्या लिखेंगे कि वैसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण, यानी वैसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कह देंगे, विकारी शब्द कह देंगे। हाँ, और एगो कहा है अविकारी शब्द, यानी वैसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कह देंगे, विकारी शब्द। और दूसरा अविकारी शब्द।
दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। तो इसमें उसका उल्टा लिख देंगे कि वैसा शब्द, वैसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। यानी इस पर कोई लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। हाँ, यानी कि प्रयोग के आधार पर क्या भेद हो गया? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।